नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खास पेशकश में। मैं दीपिका आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों की। महाकुंभ में कैबिनेट बैठक। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक की 22 जनवरी को अप्रैल के त्रिवेणी संकुल में होगी। इसमें 54 मंत्री और 130 वीआईपी शामिल होंगे। अप्रैल की तरफ बैठक होने से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रास्ते खुले रहेंगे और शहर से मेला क्षेत्र की ओर से जाने वाले रास्तों पर यातायात सुगम रहेगा। हालांकि कैबिनेट की बैठक का समय अभी निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन दोपहर 12 बजे के आसपास बैठक करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बैठक में शामिल होने वाले मंत्री गंगा में पुण्य की डुबकी भी लगाएंगे। इसके लिए वीआईपी जेटी का विस्तार किया जा रहा है ताकि आम श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की कल बैठक होनी है और इस बैठक में करीब 54 मंत्री भी शामिल होंगे। सीएम समेत सभी मिनिस्टर करेंगे स्नान दान। महाकुंभ को लेकर खास तरीके से ये कैबिनेट बैठक होगी और इस बैठक में 54 मंत्री भी शामिल रहेंगे। वहीं 130 वीआईपी भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे और अभी इस बैठक को लेकर कोई निर्धारित समय अभी तक सामने नहीं आ रहा है। और इस दौरान आने जाने वाले रास्तों में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। महाकुंभ को लेकर बैठक में कल भी होनी है और 130 वीआईपी रहेंगे इस बैठक के दौरान मौजूद। बैठक में कई अहम मुद्दों पर सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा करते नजर आएंगे कल सीएम योगी। कैबिनेट बैठक में 54 मंत्री भी शामिल रहेंगे। बैठक में अभी कोई निर्धारित समय का जिक्र नहीं किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर दरबारी जी, जैसा कि यूपी सरकार की कैबिनेट की कल बैठक होनी है और बैठक में 54 मंत्री भी शामिल रहेंगे, तो बैठक को लेकर क्या अपडेट है अभी तक में? जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं जो रेती के शहर के जो आपका संगम का क्षेत्र वहीं पे मौजूद हूँ कवरेज के लिए। और सबसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ की तैयारियां वो बहुत पूरी तरीके से हो रही हैं, पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की टीम्स आ चुकी हैं, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो आ चुकी हैं, सारी फोर्सेज यहाँ पे आ चुकी हैं, जो भी पुलिस है। तो कुल मिला के मैं बता दूं कि सारी जो सिक्योरिटी जो है वो समय बहुत ज्यादा टाइट हो रखी है और किसी को भी जो है अंदर आने की एंट्री जो है यहाँ पे नहीं दी जा रही है, क्योंकि जो है जैसे कि बताया कि 54 करीब मंत्री आ रहे हैं और खुद योगी जी भी आ रहे हैं, जो कल सुबह 11 बजे पहले स्नान करेंगे गंगा स्नान। उसके बाद 12 बजे से आपके यहाँ पे जो है मीटिंग होगी, जो जिसमें कैबिनेट में की मीटिंग की जाएगी, जिसमें कई प्रस्तावों पर कल स्वीकृति मिल सकती है। करीब 2 दर्जन प्रस्ताव जिनके ऊपर स्वीकृति हो सकती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं करीब 130 वीआईपी भी यहाँ पे आ रहे हैं इनके साथ में, जिनके लिए यहाँ पे कई रूम्स जो है बुक किए गए हैं, होटल्स में किए गए हैं। यहाँ पे जो आपके शिविर बनाए गए हैं, जो वीवीआईपी के लिए जो शिविर बनाया गया उनको बुक किया गया है। तो मिला करके मैं आपको बता दूं कि जो उनका आगमन है वो शुरू हो चुका है और करीब मैंने जैसे आपको बताया कि शाम से ही यहाँ पे जो हलचल देखने को मिल रही थी और पूरी तरीके से जो यहाँ की लोकल प्रशासन है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं सारी जो यहाँ पे सतर्क हैं। और चाहे आपका जो अग्निशमन आपका सेवा हो, उसके अलावा जो भी आपकी यहाँ पे इमरजेंसी सेवाएं हैं या एम्बुलेंस की सेवाएं, सारी यहाँ पे पूरी तरह से सतर्क है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी कैबिनेट यहाँ पे आ रही है। ये कैबिनेट जो है पहले जो इनको यहाँ पे करना था मेला प्राधिकार कार्यालय में, इनको पहले यहाँ पे बैठक करनी थी, लेकिन ये अब बैठक जो यहाँ ना हो करके आपको मैं बता दूं कि ये अरैल में जो है एक त्रिवेणी संकुल करके जगह है, वहां पे पंडाल में उसको किया जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे मेन चीज ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं करीब करोड़ों के तादाद में, अभी करीब 8:30 से लेकर 9 स्नान कर चुके हैं और लोग बराबर आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं यहाँ पे स्नान करके जो शाही जो आपकी आस्था की डुबकी वो लोग यहाँ लगाने बराबर आते जा रहे हैं। पूरे देश के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो लोकल प्रशासन है उसने ये डिसाइड किया कि किसी भी तरीके से जो ये आस्था की जो डुबकी है इसमें किसी को परेशानी ना आए और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, क्योंकि वीआईपी ट्रीटमेंट जब होता है, जब रूट लगता है तो वहाँ पे सारे जो डाइवर्जन होते हैं तो उसको लेकर के यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो है वो आम श्रद्धालु का आम आदमी को हो सकती थी। इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि ये पूरी जो आपकी बैठक है यहाँ से न करके इसको अरेल साइड को वहां पे होगी ये अरेल में बैठक। और मैंने जैसा आपको बताया करीब 54 यहाँ पे जो मंत्री आ रहे हैं, कुछ योगी आदित्यनाथ उसमें भी वो भी आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि करीब 130 वीआईपी आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर काफी बड़ा लॉ लक्ष्य के साथ यहाँ पे कल जो है मीटिंग होने जा रही है, जिसमें कई प्रस्तावों को जो है पारित किया जा सकता है। जिसमें मैंने आपको बताया करीब 2 दर्जन प्रस्ताव यहाँ पे पारित हो सकते हैं, उनको स्वीकृति दी जा सकती है। जैसे उसमें सबसे पहले तो जो बुलंदशहर बुंदेलखंड का जो आपका एक्सप्रेस वे है उसको विस्तारीकरण को लेकर के इससे जो है प्रस्ताव की स्वीकृति मिल सकती है। प्लस यहाँ पे जो आपका जो लिंक वे है आपका छपरा टू आपका 12 का जो है वो एक्सप्रेस वे, इसको लेकर के यहाँ पे जो है प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। प्लस उसके अलावा गन्ना मूल्य है उससे प्रस्ताव हो सकता है। और बिजली के प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा तो इस तरह से मैं आपको बता सकता हूँ कई प्रस्ताव कल यहाँ पे रखे जा सकते हैं, उसको स्वीकृति प्राप्त हो सकती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे धार्मिक नगरी बनाने को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं चल रही है कि प्रयागराज को हो गया चाहे काशी को हो गया, इनको धार्मिक नगरी बनाया जाए। करीब 7 ऐसे जो शहर है उनको धार्मिक नगरी के लिए चुना जा रहा है। तो हो सकता है कि इस पर भी स्वीकृति पे भी मोहर लग जाए। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कल बहुत बड़ी महा बैठक जिसको आप कह सकते हैं, ये महासंगम में, महाकुंभ में महा बैठक होने जा रही है। और उसकी तैयारियां जैसे मैंने बताया कि पूरी तरह से मैंने जैसा आपको बताया कि खुद मैं यहाँ पे इस समय मौजूद हूँ, जो आपको संगम का क्षेत्र है वहाँ पे मैं इस समय मौजूद है। और यहाँ पे जो है पूरी तरह से जो तैयारियां पूरी चाक चौबंद है और जितनी भी आपकी जो एजेंसीज हैं वो अलर्ट है। पूरी तरह से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो LIUs हैं वो सारे यहाँ पे अलर्ट है। उसके साथ पैरामिलिट्रीज यहाँ पे आ चुकी है, एनर्जी की कमांडोज बराबर यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी गाड़ियां आ रही है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि सारी गाड़ियों को जो यहाँ पे रोक दिया गया है। जो 4 व्हीलर्स हैं उनको पूरी तरह से बैन कर दिया है, किसी को एंट्री नहीं मिल रही है। जो मेला क्षेत्र के अंदर गाड़ियां हैं बस वही जो है मूव कर पा रही है। बाहर से सिटी से अंदर आना चाह रहे हैं, कोई दूसरी सिटी से आ रहा है, किसी दूसरे शहर से आ रहा है, कोई दूसरे स्टेट से आ रहा है, तो उनकी गाड़ियों को अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। भले उनके ऊपर पास लगा उसके बाद भी जद्दोजहद हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कोई भी जो है लोकल प्रशासन किसी तरीके की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तरीके से यहाँ पे सब चौबंद है। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि तैयारी करीब करीब पूरी मुकम्मल है। अभी रात से यहाँ पे सारी शेड्यूलिंग शुरू हो चुकी है, कल सुबह तक चलेगी। कल ये पूरी महा बैठक जो यहाँ पे आयोजित होने वाली है। जी मधुर दरबारी जी, इस बैठक में 54 और मंत्री भी शामिल होंगे, तो क्या लग रहा है कि कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं? मैं आपको बता दूं 53 महीने के लिए क्योंकि एक तो फुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गए, तो उसके साथ साथ जो कैबिनेट के जो मुख्य जितने भी आपके कार्य सुरेंद्र खन्ना जी हैं, इसके अलावा आपके जो भी उनके जितने जैसे यहाँ पे नंदी जी हैं और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, तो जितने भी उनकी पूरी मंत्री परिषद चली है उसको कैबिनेट कहना वो कम होगा कि कैबिनेट में जो कुछ ही मंत्री होते हैं जो केवल कैबिनेट के होते हैं, तो उसके साथ साथ स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होगा, राज्य स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होगा। तो कुल मिलाकर के जो पूरी मंत्री परिषद है तो उसके जितने भी आपके मंत्री हैं करीब सभी सारे यहाँ पे जो है कमोबेश यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे इस बैठक में महा बैठक में सम्मिलित होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो कई मैंने जैसे बताया प्रस्ताव यहाँ पे पारित होने वाले हैं, करीब 24 प्रस्ताव यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया लगभग 2 दर्जन के जो आपके प्रस्ताव यहाँ पे हो सकता है उनको स्वीकृति प्रदान कर दिया। सबसे बड़ी बात जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो प्रयागराज को लेकर के यहाँ पे उसको धार्मिक नगरी घोषित करने की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पे जो है डिसीजन लिया जा सकता है कि उसको जो धार्मिक नगरी घोषित किया जाए। उसके साथ साथ वाराणसी को किया जा सकता है, मथुरा को किया जा सकता है, काशी को किया जा सकता है। ऐसा करके 7 जिले इन्होंने जो 7 सिटी है उनको जो धार्मिक नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश में चिन्हित किया गया है। तो उनको मैं जो है प्रयागराज सबसे प्रमुख है, क्योंकि यहाँ पे महाकुंभ का जो महासनातन का जो महासंगम चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, उसके ऊपर ये महा बैठक होने वाली है। और जैसा मैंने आपको बताया कि पिछली बार जब 2019 में बैठक हुई थी तो ये बैठक आपकी मेला प्राधिकरण कार्यालय में हुई थी, लेकिन इस बार क्योंकि यहाँ पे पिछली बार 24 करोड़ के लगभग श्रद्धालु आए थे, लेकिन इस बार जैसा कि माना जा रहा है कि 45 से 50 करोड़ यहाँ पे श्रद्धालु आने वाले हैं, तो उसको लेकर के जो तैयारी भी ठीक उसी तरीके से की जा रही है। और जैसा कि अभी तक करीब 9 करोड़ के लोग लगभग जो है यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और स्नान बराबर लोग कर रहे हैं। घाट पे आप जाइए बराबर लोग जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। लोगों का आना जाना बराबर चल रहा है, वो चाहे आपके केवल शहर के लोग नहीं है, इसके साथ साथ आपके पूरे प्रदेश है और प्रदेशों से पूरे देश और विदेश से भी लोग आ रहे हैं। तो उसको लेकर के जैसे बिल्कुल मधुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कल कैबिनेट की बैठक होनी है, 130 वीआईपी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हाँ बिल्कुल जरूरी, भूल
केजरीवाल की दहाड़ आप तैयार, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे केजरीवाल की दहाड़ आप तैयार। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर 5 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में करीब 699 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। चुनाव में हुए 22 नामांकन के बाद आयोग ने 981 प्रत्याशियों के पर्चों को सही पाया। इसके बाद हुई स्क्रूटनी में 719 दावेदार रह गए। वहीं नाम वापस की प्रक्रिया के बाद चुनावी मैदान में अब केवल 699 प्रत्याशी 70 विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाएंगे। हालांकि यहां मुकाबला आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन केजरीवाल की सियासी साख और आप सरकार की नीतियों के चलते केजरीवाल का पलड़ा भारी लग रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव लगातार रोचक होता जा रहा है। चुनौतियों के बावजूद दिल्ली के दिल में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल का नाम गूंज रहा है। केजरीवाल का चौथी बार सरकार बनाने पर पूरा फोकस है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि जनता के समर्थन से उनकी पार्टी दिल्ली में चौथी बार भी सरकार बनाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकाल को शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति के लिए सराहा गया है। सरकारी स्कूलों की काया पलट और मोहल्ला क्लिनिक की सफलता ने देश भर में मिसाल पेश की है। से बटन गलत दब गया इस बार तो देख लेना, दिल्ली में भी 10-10 घंटे के पावर कट लगने लग जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा जी? गलत बटन मत दबा देना, कमल का बटन मत दबा देना। गलती से भी बटन दब गया कमल का, बड़ी मुश्किल से दिल्ली ठीक करी है भाई साहब, बिजली ठीक करी है। बिजली का कबाड़ा हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 8-8 घंटे बिजली जाती है, ऐसे ही दिल्ली में भी जानी शुरू हो जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा जी? याद करो 10 साल पहले हमारी सरकार बनी थी। मैं चुनाव में, मेरे को पता है, इसी सड़क के ऊपर मैं आया था चुनाव प्रचार करने, इसी सड़क के ऊपर 2013 में। लोग अपने के बिल दिखाया करते थे, किसी का 10,000 का, किसी का 8,000 का, किसी का 12,000 का। आज दिल्ली में अधिकतर लोगों की फ्री बिजली मिलती है, जीरो बिजली के बिल आते हैं। जिसका एक बार भी जीरो बिजली का बिल आया, जरा हाथ खड़े कर देना। दिल्ली में जीरो बिजली के बिल आते हैं। 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 से 400 यूनिट तक। अगर आपकी 400 यूनिट भी बिजली आती है, खर्च करते हो, तो दिल्ली में 800 रुपए का बिल आता है। गुजरात में 4,500 रुपए का बिल आता है 400 यूनिट का। सोच लेना, गलती से बटन गलत दब गया तो आपके हजारों रुपए का बिजली का बिल आने लग जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बीजेपी का संकल्प पार्ट 2 जारी होने के बाद पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अभी तक 2 संकल्प पत्र जारी किए। दोनों संकल्प पत्र दिल्ली और देश के लिए बेहद खतरनाक है। मुझे खुशी है कि इन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि असली नियत और मंशा क्या है। कि दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी। एक एक गरीब के बच्चे के लिए, 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। अगर इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर दी है। और आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके
जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई भी बीजेपी का संकल्प पत्र पढ़ेगा तो उसका खून खौल उठेगा। उन्होंने 4 दिन पहले जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें कहा था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। ये चाहते ही नहीं कि दिल्ली के लोगों को फ्री में इलाज मिले। उधर राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बजने के बाद लोगों के जहन में सभी विधानसभा सीटों के गुणाभाग के बारे में जानने की आतुरता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। सभी सीट एक दूसरे से कई मायनों में अलग हैं। अगर हम बात दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा सीट की करें तो ये एक रिजर्व सीट है, जहाँ मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी का कब्जा बना हुआ है। ये पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी ने इस बार इस सीट पर पूर्व विधायक वीर सिंह धिंगान को चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। वो कांग्रेस में रहते हुए साल 1998, 2003 और 2008 में लगातार 3 बार विधायक बने। राजनीति के क्षेत्र में उनके पास लंबा अनुभव है। बता दें कि साल 1970 में इसे एक झुग्गी बस्ती के रूप में बसाया गया था। शुरुआती दिनों में ये मुख्यतः बांग्लादेशी आकर रहते थे, लेकिन बाद में यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सरीखे राज्यों से भी लोग आकर रहने लगे। मौजूदा समय में ये इलाका घनी आबादी में तब्दील हो चुका है। वहीं दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना का ऐलान दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया। इस योजना में हर योग्य महिला को 2100 रुपए मासिक सहायता देने का वादा किया गया है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत महिलाओं को एक प्लास्टिक कार्ड दिया जाएगा और ये कार्ड एक्टिव होने के बाद वे इस राशि का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इस योजना की शुरुआत की और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सार्वजनिक किया। यही नहीं, केजरीवाल ने युवाओं से वादा किया कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में दोबारा सत्ता में आती है तो उनकी प्राथमिकता युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना होगा। दिल्ली विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं जो सबसे बड़ा काम करने जा रहा हूं वो है रोजगार देने का, जो मेरी प्राथमिकता में शामिल है। मैं अपने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगा। हमारे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का वादा है मेरा। केजरीवाल ने वोटरों को आगाह किया और बताया कि यदि वे भाजपा को वोट देंगे तो यह पार्टी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा बंद कर देगी और आपको बस टिकट के लिए भी पैसे का भुगतान करना होगा। केजरीवाल ने आपके घोषणा पत्र में किए गए अपने वादों को दोहराया, जिनमें महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए 2100 रुपए की मासिक सहायता और संजीवनी योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के प्रचार में पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा। मैं बनिया का बेटा हूं, जादूगर हूं, आम खाओ गुठली मत गिनो। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि उनसे पूछते हैं तुम्हारा सीएम उम्मीदवार कौन है, तो बोलते हैं कि केजरीवाल राक्षस है, नमूना है, बेईमान है। यही नहीं, बीजेपी का घोषणा पत्र है। मैंने अपने काम बताए और आपको पसंद आए तो वोट देना, नहीं तो मत देना। लेकिन उन्होंने तो कोई काम ही नहीं बताए, क्योंकि किए ही नहीं। कहा बीजेपी ने 3 दिन पहले अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की बात कही है। बीजेपी वालों ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। उन्हें शर्म आनी चाहिए जो वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की बात कर रहे हैं। विश्वासनगर में आपने गलत एमएलए चुन लिया या मोहल्ला क्लिनिक बनने नहीं दिया। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। सीधा आपको लेके चलते हैं दिल्ली, जहां अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। संतुष्टि मेरे को होती है, मैंने गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करा। मरने के बाद जब ऊपर जाऊंगा, ऊपर वाला पूछेगा केजरीवाल तेरे को जीवन दे के नीचे भेजा था पृथ्वी पे, तूने क्या करा? तो मैं बड़े संतोष से कह सकता हूं, हे प्रभु, मैंने गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करा।
पुण्य का काम है कि नहीं है? पुण्य का काम है। अपने हिंदू धर्म में बताते हैं कि गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल बनाओ, गरीबों के लिए अस्पताल बनाओ, वही काम करे मैंने। शानदार शिक्षा का इंतजाम करा, अच्छा स्कूल बड़े शानदार बना दिए। पिछले साल 99.7% नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों के। इस बार 2000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियरिंग में और डॉक्टरी में, मेडिकल में गए हैं। ये छोटी बात नहीं है भाई साहब। फ्री शिक्षा है, सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा है। और आज मेरे को ये कहते हुए बेहद दुख हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है। उस संकल्प पत्र में उन्होंने घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों से फ्री शिक्षा बंद की जाएगी, सरकारी स्कूलों में पैसे लिए जाएंगे, केवल जरूरतमंदों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। कौन है भाई जरूरतमंद? कहेंगे बीपीएल वालों को देंगे, इसको नहीं देंगे, उसको फिर चक्कर काटते रहना बीजेपी वालों के। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इलाज फ्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि फ्री शिक्षा बंद करेंगे। और इनकी बेशर्मी देखो, बेशर्मी देखो। आज 11 बजे अनुराग ठाकुर ने घोषणा पत्र जारी किया बीजेपी का कि दिल्ली में फ्री शिक्षा बंद करेंगे। अरे कहां लेके जाओगे? सारा पैसा अडानी को दोगे क्या? बच्चों की फ्री शिक्षा का भी पैसा अडानी को दोगे क्या? अडानी काम नहीं आएगा। ऊपर जाके जब भगवान पूछेगा क्या करा, कहेंगे सारा पैसा अडानी को दे दिया। तो ध्यान रखना भाई साहब, अगर गलत बटन दबा दिया ये सारे स्कूल कबाड़ा हो जाएंगे। इनके 20 राज्यों में सरकार है। उत्तर प्रदेश में जाके देख लो क्या हाल है स्कूलों का। किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? जरा हाथ खड़े कर देना। उत्तर प्रदेश में जाके देख लो, राजस्थान में जाके देख लो, हरियाणा में जाके देख लो, बुरा हाल है सरकारी स्कूल। मैंने दिल्ली के अंदर शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए। किस किस ने मोहल्ला क्लिनिक में जाके कभी भी इलाज करवाया है? बहुत अच्छे हैं मोहल्ला क्लिनिक। हो सकता है आपके इलाके में नहीं हो। आज मैं घोषणा करके जा रहा हूं, आपके हर वार्ड के अंदर 3-3 मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा मैं। अच्छा, बीजेपी वाले इतने बेशरम हैं, पिछले हफ्ते इन्होंने एक और घोषणा पत्र निकाला, उसमें लिख दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। बताओ भाई, मोहल्ला क्लिनिक में आम आदमी का इलाज होता है। आम आदमी जाता है, घर के सामने मोहल्ला क्लिनिक है, वहां इलाज करा लेता है। खांसी, जुकाम, नजला, फ्री में दवाइयां मिलती है, फ्री में टेस्ट होते हैं। इनको क्या तकलीफ है? खुल के कह रहे हैं, बेशर्मी से कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे दिल्ली में। अगर अब गरीबों को जहर दे देंगे ये, इनका बस चले तो बस अडानी अडानी होगा दिल्ली देश के अंदर, और कोई नहीं होगा। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, गरीब इनका बस चले तो गरीबों को जहर दे देंगे। तो दोस्तों, अगर गलत बटन दब गया तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पतालों के अंदर फ्री इलाज बंद हो जाएगा। मैंने आपके लिए पानी मुफ्त कर दिया, लेकिन 1 साल पहले तक आपके पानी के 0 आते थे। इन्होंने झूठे केस में मेरे को फंसा के जेल भेज दिया। जेल से मैं वापस आया, मेरे को पता चला इन्होंने अपने एलजी के साथ मिलके पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा। जनता के हजारों लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।